सुहान हुआ को ढूंढ रहा था और उसे ढूंढते हुए वो उस पतली गली तक पहुंच गया। वहाँ पे शनलिन शाओ और हुआ चुपके से बातें कर रहे थे। तो सुहान हुआ के सामने तो शनलिन शाओ से अच्छे से ही बातें कर रहा था और हुआ के जाने के बाद उसने शनलिन शाओ पे गुस्सा करना शुरू किया कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। लिन शाओ ने पहले तो यही कहा कि मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। तो सुहान कहता है कि तुमने कहा था कि मैं तुम्हें ज्यादा परेशान ना करूं, तो फिर तुम मुझे ये बता सकते हो कि अभी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तुम ही हर महीने वो 520 रोज भेजते हो है ना, और तुम शाओ की लाइफ में भी क्यों टांग अड़ा रहे हो। मैं उसकी लाइफ मेरे जैसी नहीं होने देना चाहता। तो लिन शाओ ने उसके हाथ पे हाथ रखा और कहा कि तो फिर तुम्हारा क्या, तुम हमारे रिश्ते को भी एक दूसरा मौका क्यों नहीं देते। लेकिन सुहान ने अपना हाथ दूर लिया कि शनलिन शाओ मुझे जाने दो और निंगी और शाओ मुझसे भी दूर रहो। मैंने उसका फैमिली बैकग्राउंड चेक किया है। निंग ग्रुप टॉप कंपनीज में आता है, तो फिर अगर उसे शाओ को ढूंढना होता तो ये उसके लिए मुश्किल नहीं बनता। लेकिन तुम उसे रोक रहे थे। अब मुझे समझ में आया कि निंगी शाओ को क्यों नहीं ढूंढ पा रहा था, और यहाँ तक कि इतने सालों के बाद भी उसे हुआ के बारे में तो कुछ भी नहीं पता। लिन शाओ ने कहा कि निंगी और सुमो एक कॉन्ट्रैक्ट की वजह से साथ में रह रहे थे। उसने हमारे शाओ को बहुत चोट पहुंचाई है, तो फिर मैं उससे शाओ के क्लोज नहीं आने दूंगा। सुहान कहता है कि जो तुम्हें दिखता है वो हर बार सच नहीं होता। निंगी और शाओ के बीच में जो कुछ भी हुआ हो वो दोनों ही मिलकर उसे सॉल्व कर लेंगे। किसी को भी उन दोनों के मामले में पड़ने की जरूरत नहीं है। शनलिन शाओ, अगर तुम्हें शाओ की जरा से भी परवाह है तो फिर हमने जो गलती की थी उसे रिपीट मत होने देना। लिन शाओ कुछ कहने ही वाला था, लेकिन सुहान ने कहा कि अभी तुम जाओ, अभी शाओ वापस आते ही होगा। मैं नहीं चाहता कि उसे तुम्हारे बारे में कुछ पता चले। और वो अपने काम पे लग गया। लिन शाओ ने कहा कि चाहे कुछ भी हो मैं निंगी को कभी माफ नहीं करूंगा और मैं तुम पे भी कभी गिव अप नहीं करूंगा। इतना कहकर वो चला गया। सुहान के हाथ में गुलाब के कांटे चुभ गए। वो रोने लगा और बोलता है कि जो लोग एक दूसरे को पाने में फेल हो जाते हैं लेकिन एक दूसरे को भूलना भी उसके लिए मुश्किल होता है। वो गुलाब और कांटे जैसे होते हैं, जितना ज्यादा टाइटली हम उसे पकड़ना चाहते हैं उतना ही ज्यादा हमें दर्द होता है। फिर अगली सीन में गुआन शुन स्टूडियो में था, स्क्रिप्ट पढ़ रहा था और मुचिंग ने उसे उसका लवर मिल गया है उस बात को लेके कॉन्ग्रेचुलेट किया था। उस बात को याद कर रहा था कि मुझे तो खुश होना चाहिए लेकिन मुझे कुछ अच्छा फील क्यों नहीं हो रहा है, और वो परेशान हो रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तभी उसने बाहर ज़िचेन और मुचिंग को देखा। मुचिंग अभी यहाँ पे आया था तो ज़िचेन उसे देखकर खुश हो गया। गुआन शुन भी उससे हाई कहने गया लेकिन मुचिंग ने ज्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया, बस सर हिला के साइड में बैठ गया और अपनी स्क्रिप्ट पढ़ने लगा। गुआन शुन उसे देखता हुआ सोच रहा था कि आखिर मुचिंग ठीक तो है ना, जब वो मुझे इग्नोर करता है तब भी वो कितना ब्यूटीफुल लगता है। वो स्क्रिप्ट पढ़ने की जगह चुपके से मुचिंग को देख रहा था, तो जब डायरेक्टर ने उसे बुलाया तो वो झटका खा गया। डायरेक्टर ने आके उसे एक नई स्क्रिप्ट दी कि जैसा आपने बताया था वैसे हमने नई स्क्रिप्ट बना दी है। मतलब गुआन शुन जैसा चाहता है वैसे ही मूवी की स्टोरी चल रही है और उन लोगों ने सेटअप भी रेडी कर लिया था। अभी इडियट गुआन शुन को उसका व्हाइट लोटस मिल गया है। इडियट इसलिए क्योंकि वो ज़िचेन को अपना व्हाइट लोटस मान रहा है। उसने डायरेक्टर से कहा था कि वो एक्स्ट्रा 100 मिलियन येन देगा, बस उसे ज़िचेन को लीड कैरेक्टर का रोल देना है।